हमने बताइए कब डीसी का विरोध किया, बताइए हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कब विरोध किया। अब टीजीटी में भी आप लोग आएंगे, पीजीटी में आप लोग आएंगे तो हम लोग हाथ छिलते हैं? नहीं वही आपको हम लोग हाथ छिलते हैं। कहने में कौन सा डर, कौन सा झारखंडी गैर झारखंडी काहे राज्य अलग बना है, बताइए काहे राज्य अलग बना है। अभी हाल फिलहाल आप पेपर में देखे होंगे कि हमारी गांव की जो पीसीसी सड़क उसमें भी 90% ठेकेदार यूपी बिहार के। तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए कोई गलत नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, हम अपने स्टैंड में कायम है, हमारा स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। जिनको पेट में दर्द हो होने दीजिए। कि झारखंड में एक ऐसा परिवेश बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जो इंडिया पाकिस्तान के नाम से झारखंड में ना लड़ा जाए। रोजगार का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, ये मुद्दा हमारा प्राथमिकता रहे। एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए। कहते हैं कि आप झारखंड और गैर झारखंडी करते हैं, उनसे पूछिए। अभी हाल ही फिलहाल में तेलंगाना अलग हुआ है 2004 में, उनसे 2014 में। उनसे जाके पूछिए, वहां के पढ़े लिखे लोगों से चर्चा किया, डॉक्टर जो लोग हैं उनसे चर्चा किया कि भाई आप कहाँ से? उन्होंने कहा हम आंध्र प्रदेश से हैं। हम बोले आप यहाँ जॉब कर रहे हैं? बोले हाँ ये प्राइवेट सेक्टर है। हम बोले अगर ये सरकारी होता तो? बोला सरकारी होता तो तेलंगाना काहे बना है? आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में क्या काम? तो ठीक उसी प्रकार अगर हम छाती ठोक के कहें कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया है तो सरकारी सेक्टर में बिहार के लोगों का क्या काम, यूपी के लोगों का क्या काम? क्या गलत है भाई? कहने में कौन सा डर, कौन सा झारखंडी गैर झारखंडी काहे राज्य अलग बना है? बताइए काहे राज्य अलग बना है। अभी हाल फिलहाल आप पेपर में देखे होंगे कि हमारी गांव की जो पीसीसी सड़क उसमें भी 90% ठेकेदार यूपी बिहार के। तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए कोई गलत नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, हम अपने स्टैंड में कायम है, हमारा स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। जिनको पेट में दर्द हो होने दीजिए। हमारे लोगों को बिहार में जिस प्रकार से नौकरियां मिलती हैं, यूपी के लोगों को झारखंड में मिले 10% में, प्राइवेट सेक्टर मिले 25% में। लेकिन आप देखिए जितना भी आउटसोर्सिंग, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, जितने बड़े बिल्डर, जितने बड़े ठेकेदार, सब तो गैर झारखंडी है। तो बच्चा भाई हम लोग क्या करें? चिनिया बादाम बेचे खंडोली में, ले बादाम कच्चा बादाम क्या करें बताइए? इसलिए ये लड़ाई हमारी कहीं गलत नहीं है मेरे साथियों। उनको एक लाइन पूछिएगा कि भारत के संविधान को आप पढ़िए। अगर आप में इतनी कुव्वत है, आप में अगर इतनी साहस है तो जाके भारत के संविधान में लिखवा दीजिए इंडिया इज ए कंट्री। हम कभी विवाद ही नहीं करेंगे। अगर किसी की हैसियत है भारत देश में, लिखवाए इंडिया इज ए कंट्री। कभी नहीं हो पाएगा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। आप स्टेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप स्टेट की आइडेंटिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अब हिंदी हिंदुस्तान की बात होती है ना भाई, आप हिंदी को पूरे भारत की भाषा बनाई हम मानेंगे। तमिल वाले कभी नहीं स्वीकार करेंगे। काहे स्वीकार करेंगे? उनका अपना तर्क है कि तमिल भाषा हिंदी से प्राचीन भाषा है कि नहीं? ये भारत की यही खूबसूरती है कि विविधताओं में एकता, सभी की विविधताएं हैं, उनको संभाल के समेट के रखिए। लेकिन आप किसी आइडेंटिटी के नाम पर किसी एक को डैमेज करेंगे, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब गुजरात की आइडेंटिटी है, अभी हाल फिलहाल हमारे एक साथी का गुजरात में सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू गुजराती लिटरेचर में पटक दिया। जो न पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा, ना वो पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा। अभी भाषा की बात आती है, अभी सिंपल 28 तारीख को और 4 तारीख को सीजीएल का एग्जाम है ना भाई, झारखंड का एग्जाम है। अगर वहां सवाल ये पूछ किया गोदनी ढेकिया कूटा ले, ढेकिया कूटते कूटते कानी अंगरिया छछाए ले, राजस्थान का आदमी का समझ में आएगा बताइए? क्या बताइए? सवाल तो यही होता है। अरे भाई परीक्षा में क्या सवाल होता है? यही होता है, एक कहानी का सार होता है, आंसर देना होता है, इसी प्रकार होता है। बाकी कितना भी राज्य जहाँ गुजराती में, बंगाली में, मराठी में सवाल लिया जाता है, देखिए इसी प्रकार लोक कथाएं होती है, उनके आंसर करना होता है, उनकी भाषा उनको समझ में आती है। तो बताइए कौन समझता कि बंदी ढाकिया कोटा या कुटाई ले ले? ये समझता? असम का आदमी समझता? नहीं समझता। तो ये है भाषा की ताकत। इसलिए भाषा के प्रति बिल्कुल कट्टर होना पड़ेगा। हम सम्मान सभी भाषा का करते हैं, लेकिन भैया कानूनी मान्यता उन्हीं भाषाओं को मिलेगी। नहीं होता झारखंड में जिला वाइज दीजिए, बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाइए, लेकिन आप झारखंड की आइडेंटिटी को इस प्रकार तो ही नहीं कर सकते हैं।
यदि आज झारखंड की आइडेंटिटी तौहीन हुई और अगर हम चुप बैठे, आज तो 20 लाख लोग बाहर हैं, कल वो कहीं 40 लाख की संख्या ना पार करे। और आप जाके देखिए, आपके कोयला के खदानों में, आपकी इन 50,000 फैक्ट्रियों में कहाँ के लोग हैं? उतना तो छोड़िए, आप जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहां जाके देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बाहरी बिक्री की बात होती है, क्या हमने गिरिडीह के डीसी को कभी कहा कि डीसी गो बैक? नहीं कहा, क्योंकि भाई ये सेंट्रल वैकेंसी है, ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। क्या हमने कहा? या फिर विनोद भाई में जो प्रोफेसर हैं उनको कहा के चले जाइए? कहा? नहीं कहा, क्योंकि वो नेट जेआरएफ वाले हैं, सेंट्रल वैकेंसी है। अब यदि कोई टीजीटी की नौकरी में आएगा, कोई चपरासी बन के आएगा, कोई दरोगा बन के आएगा, तो विरोध करे कि नहीं करे? बताइए क्या भाई? हमने बताइए कब डीसी का विरोध किया? बताइए हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कब विरोध किया? अब टीजीटी में भी आप लोग आएंगे, पीजीटी में भी आप लोग आएंगे, तो हम लोग हाथ छिलते हैं? नहीं, वही आपको हम लोग हाथ छिलते हैं। अब चपरासी में भी आप आइएगा, जमादार में भी आप आइएगा, हवलदार में भी आप आइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? घंटी बजाएंगे? इसलिए बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए। जाइए, अगर आपको जानना है तो हर स्टेट में घूम के आइए। सबके रिश्तेदार रहते होंगे, कर्नाटक में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है? पूछिए भाई, गुजरात में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है? यानी इनको दर्द होता है केवल झारखंड से, कि झारखंडी कुछ ना मांगे। कहे ना 40% कोयला, 40% खनिज संपदा, कोयला, अवरक, ढका, पत्थर सब यहाँ है, यही इनको दर्द होता है। आज हमारे लोग, हम बिल्कुल महाराष्ट्र में खड़े थे, हमने मराठी लोगों के बीच कहा कि देखिए, आपके सामने हम कहेंगे, आपके महाराष्ट्र के लोग हमारे झारखंड में रहते हैं, लगभग हम 50 लोगों को जानते हैं, लेकिन वो 50 के 50 एचआर हैं, जीएम हैं। हमारे वहां के 5 लाख लोग आपके महाराष्ट्र में रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता था कि झारखंड में इतना अन्याय हो रहा है। हम बोले आपके देखिए, आप महाराष्ट्र के लोग हैं झारखंड में, लेकिन वो कहाँ है? एचआर के रैंक में है, जीएम के रैंक में है, सुपरवाइजर के रैंक में है, और हमारे लोग आप ही के महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या है? वर्कर हैं, लेबर हैं। तो ये स्थिति हमारी है। क्या लड़ाई गलत है भाई? कौन सा हम लोग गुनाह किए? अगर झारखंड में या आप फिर छोड़ देते हैं? अगर हम लोग गुनाह किए, अगर ये कहना अपराध है, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे आप हमारा सहयोग करें। लेकिन अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं, 23 सालों के इतिहास में कोई आया है जो पहाड़ से झारखंड को लेकर दहाड़ मारे, तो साथ देना चाहिए आपको।